बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसको लेकर अभी भी बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान जो है पूर्ण शराबबंदी को लेकर फिर से समीक्षा की मांग जो है वो उठने लगी। विपक्ष जो है अब कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कभी हुई ही नहीं। हमारे साथ वरीय अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट के कौशल नारायण जी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। कैसे देखते हैं, बिहार में शराबबंदी है? एकदम शराबबंदी है। क्या आप नहीं देखते हैं क्या कि शराबबंदी है? पहले जिस तरह से रोड पर हंगामा होता था आज नजर आता है। और सरकार की जो मंशा है, स्पष्ट रुख है, वो शराब को बंद करना है, अमन चैन काम करना है। जो माताएं बहनें प्रताड़ित रहती थी पति से, बेटा से, आज उनके लिए राहत की सांस है। विपक्ष तो कह रहा है कि मामले अधिकतर जो है शराब के ही हैं, कोर्ट में जाते हैं, थानों में जाते हैं। अच्छा, विपक्ष के काम क्या है बताइए? उसको तो हो हल्ला काम है, इसलिए खुद उस शराब बेचता था। यहाँ का विपक्ष का चरित्र क्या रहा है? बालू बेचना और शराब बेचना, गुंडा राज था। आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% शराबबंदी है, 2% आज भी शराब मिल जा रहा है। मैं स्वीकार करता है, हाँ स्वीकार करता हूँ। कौन करता है? वही लोग करता है, विपक्ष वाला ही करता है सरकार को बदनाम करने के लिए। और देख रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हो रही है उसमें मैक्सिमम वही लोग माफिया लोग हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है? कांग्रेस की विधायक का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का अगर नाम खोलें, सुनील सिंह जी एमएलसी हैं, कहे कि अगर हम नाम बताना शुरू करें तो कई सत्ताधारी दल के नेताओं का नाम खुल जाएगा। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कांग्रेस किस कांग्रेस की बात करते हैं? हमको हंसी भी आती है, जो नैनों में सवार हो गई है बिहार में। कांग्रेस का भी कोई अब रह गया वजूद है? हाँ, ये नैनों में सवार कांग्रेस है। तो उसके पास तो कुछ है, हल्ला बीन बजा रहा है। तो बीन बजाने से ही वो देखता है कि राजनीति हमारा जिंदा हो जाए। तो फिर इतनी बड़ी विश्व की पार्टी बीजेपी आज क्यों अपनी एक अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई? कांग्रेस का वही कारण है कि इसके कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच जाते ही नहीं हैं। टिकट के समय देखिए कांग्रेसी कहाँ कहाँ से लैंड करता है। यही दशा है कि बिना रिसर्च का कांग्रेसी लोग राजनीति करता है। उसको ये दिमाग में नहीं है कि आज जो माता बहन प्रताड़ित हो रहे थे पति से, बेटा से, भाई से, शराब पीने की वजह से, रोग से पैसा का क्षय हो रहा था, आज कितना कंट्रोल हो गया। ये नहीं नज़र आता है कांग्रेसियों को। और आरजेडी वाला का नज़र नहीं आता है। क्राइम का जो डेवलपमेंट था मास पैमाने पर, आज तो एक क्राइम होता है सोशल मीडिया पर इतना जल्दी फैलता है। जिस समय यहाँ पर जंगल राज की उपाधि दिया गया था आरजेडी सरकार को, तो उस समय इनका कहाँ दिमाग चला गया था? ये जोर जबरदस्ती गाड़ी उठवाते थे, दुकानदारों को लूटते थे, आम जनमानस को प्रताड़ित करते थे, छीनते थे। उस समय इनकी चरित्र कहाँ गई थी? आपको नहीं लगता है 2016 से जो शराबबंदी हुई इसकी पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि आप भी अधिवक्ता हैं, लगातार मामले कोर्ट में आते हैं। मैं कमजोर वर्ग को फंसाया मैं मानता हूँ कि समीक्षा होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप दलित जो कहते हैं ना, मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा करप्ट पुलिस है। हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। एकदम विपक्ष का अंग हम लोग, एक जिम्मेवार नागरिक भी है ना। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ की पुलिस शराब बेचवा रही है। और आप जाइएगा, हर एक थाना के पीछे शराब बिक रहा है, हर एक थाना के पीछे। क्या वहाँ के एसपी साहब नहीं जानते हैं क्या? एसपी को मोटा पैसा पहुँचता है, कान में तेल डाल के सोया हुआ है, नहीं है तो रुई डाल लेता है कि आवाज़ नहीं आए, पब्लिक कराते रहे। तो कहाँ हम कह रहे हैं कि 100%? तो नहीं मैं बोला हूँ कि 100% सफल है, लेकिन पहले से जो क्राइम का रेशियो था, प्रताड़ित था, रोग होता था शराब पीने से, लीवर सिरोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा बिहार में थे, सब रुक गया। हाँ, ये बात सत्य है कि अफसर शराब बेचवा रहे हैं। कौन? पुलिस विभाग के मैक्सिमम अफसर, उत्पाद वाला। ये सब बार बार मैं पहले भी बोला हूँ कि कल देखिए एक आईजी के यहाँ, आईजी के ऊपर केस हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई ना, आम जनमानस में गया कि न्याय है। तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। 20 को थाना प्रभारी जेल जाएगा, देखिए सब सही हो जाएगा। ये लोग बताइए कि 5500 पहले इसका ग्रेड पे था, पहले आज के 10 साल पहले, अब नया रिवाइज पेमेंट हमको याद नहीं है। और उतना में बेटा को पढ़ाता है दून में, और 1-2 करोड़ के गाड़ी लेता है, 10-10 करोड़ के साला के नाम से, साली के नाम से, सास के नाम से बेनामी संपत्ति खरीदता है एक SHO। बालू में जो रहा 100 करोड़ कमाया है। तो क्या सरकार को नहीं पता है? अभी नीट वाला मामला में आप देखिए, जो मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई है, उस 4-5 साल में वो करोड़ों रुपया कहाँ से लाया? उस क्या आसमान में फटा हुआ था कि बंडल नीचे गिर रहा था, पैसा को उठा रहा था? आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की क्या कर रही है? उसको बंद कर दो, उसको संपत्ति को जब्त करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार में टेक्निकल त्रुटि है। लेकिन आप ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे
तो सरकार आज भी पिछली सरकार से 1000 गुना अच्छा एनडीए सरकार कार्य कर रही है। एनडीए के ही विधायक लोग कहते हैं कि इसकी समीक्षा हो, क्योंकि लोग बच्चे जो है सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। माधव आनंद का कहना है, रालोसपा के विधायक। देखिए, एनडीए के मेंबर्स लोग सहयोगी दल क्या कह रहे हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, माधव आनंद जी हो या जो भी हो, हम सम्मान करते हैं कि अगर समीक्षा की बात करते हैं तो सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा का अर्थ है ना है कि शराब को खोल दो, बेचने दो, चौक चौराहे पर बेचने दो, और शराबबंदी होगा। जो बिचौलिया इस तरह का धंधा कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं ये आपको आज भी कहता हूँ, शराब बेचने के लिए समीक्षा नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हो। हम कैसे शराब बेचने वाले को सलाखों के अंदर सजा करा दे स्पीडी ट्रायल से, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कह रहे थे तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि शराबबंदी हुई तो अपराध बढ़ गया, ग्राफ काफी ज्यादा अपराध। देखिए, तेजस्वी यादव का विकास का चश्मा ही नहीं है, वो तो खुद मतलब हम कहेंगे पूरा परिवार अपराधी है। वो तीर्थ स्थल में जेल में गए हैं, तीर्थाटन में ये घोटाला करके ही गए हैं, तो क्या तेजस्वी की बात करते हैं? कोई पब्लिक लोड लेने वाला है, 25 मेंबर पर सिमट गए। अच्छा, अपराध बढ़ा कि नहीं? नहीं, मामले आ रहे हैं कि नहीं? मामले तो हमेशा आएंगे, आपसी विवाद के भी मामले आ रहे हैं। अब ये में तो अपराध नहीं माना जाता है। आज अपराध जो बोल रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, किस रेशियो में? पहले आज सोशल साइट एक अपराध हुआ कि एक बार फैल जाता है पूरे बिहार में, देश में। पहले तो ये सब था नहीं, तो आधा के एफआईआर दर्ज नहीं होता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन जो आरजेडी वाले करते थे, आज करने में बन नहीं रहा है, तो बखुला रहे हैं, पगला रहे हैं। अब इनको समाज सुधार की चिंता रही है। अरे किस लालू यादव की बात करते हैं? मैं खुल के बोल रहा हूँ, हजारों माताओं का इसने कोख जो है सुना करवाया, हजारों बहनों का जो है मांग का सिंदूर पुछवाया। उस लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। कम से कम उससे कितना हो ये रहेगा। तो आज एनडीए की सरकार बिहार में अच्छा है, बेहतर है और विकास का काम कर रही है। अभी पुल पुलिया ये क्या चश्मा इनका माने उल्टा चश्मा लगाते हैं क्या आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले? इतना पुल पुलिया ये जो देख रहे हैं, ये क्या लालू जी दिए हैं, कांग्रेस दिए हैं? ये तो भाई माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भाजपा के गठबंधन में डबल इंजन की सरकार का देन है, जो आज बिहार में विकास झलक रहा है। आप यहाँ खड़ा हैं, आपको भी बेइज्जत कर दिया था, हमको भी बेइज्जत। किसी का इज्जत था क्या उस सरकार में? है जिस सरकार का मुखिया ही कहता था जय प्रसाद जी सेशनवा आयल है क्या चुनाव आयोग को, ऑनरेबल चुनाव आयोग को, और उस सेशन को कितना खराब लगता होगा। बोलता था कि देसी मुर्गी बिलायती बोल खुल जाएगा सेशन का, ही लालू यादव ने बेइज्जत किए थे। तो आज हर तरह से लालू यादव बेइज्जत हो रहे हैं। जो परिवार, जो लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड फैमिली जो कंपनी है, वह अपने परिवार को जब संभाल करके न रखा है, तो उस परिवार की क्या आप चर्चा कर सकते हैं? ये तो निर्लजता की हद है, अमानवीयता की हद है, जो अपने परिवार को जो है बांध के नहीं रख सकता है। चलिए, तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। हमारे साथ वरीय अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के कौशलेंद्र नारायण जी थे और बीजेपी के नेता भी हैं। तमाम चीज़ों को आप सुन रहे थे। सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।